क्या कर रहे हो मामी? बस कुछ नहीं रश्मि, मटर छील रही हूँ। क्या हो गया, मूड ऑफ लग रहा है? हाँ यार, आज बहुत मतलब मूड इतना खराब है, मैं क्या ही बताऊँ। आज गई थी, यहाँ पे आई थी एक आंटी जी पड़ोस की। अच्छा। तो वो अपनी बहू के हाल चाल बता रही थी। तो पहले तो मैंने उनकी बात सुनी। फिर उसके बाद जब मैं उसकी बहू से मिली तो उसने बेचारी ने अपनी बातें बताई। अच्छा। तो जब दोनों की हम बातें सुनते हैं तभी हमें सारी चीजें समझ में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो बहू मतलब बता रही थी कि उसके साथ क्या होता है कि ना तो उसको कहीं घूमने जाने दिया जाता है, ठीक है, ना तो उसको कहीं मतलब ये है कि अपनी मर्जी का वो कहीं चली जाए या अपनी मर्जी की कुछ जैसे सूट पहनना है। अच्छा। नहीं, कोई अलाउड नहीं है, इतने से घूंघट रखो, बस साड़ी पहननी है, बड़ों का सम्मान करो, घर लेके चलो। और मतलब बहुत सारी एडवाइस दी जा रही है उसको बेचारी को, और बहुत परेशान है। अच्छा। ठीक है। और वो रो भी रही थी, कहती कि देखो भाभी ऐसा होता है क्या, बताइए ये लोग मेरे साथ ऐसा करती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि बताओ, वो तो ऐसा कह रही थी कि हम बहुत फ्रीडम दे रखे हैं। तो बताइए, आप कहने लगी आप तो देखने वाली हैं, अब कहाँ हमने फ्रीडम दिया है, अब कहाँ आप लोग हमको बताइए कहाँ फ्रीडम मिलता है। ना मैं अपने पति के साथ रेस्टोरेंट तक नहीं जा सकती हूँ, रेस्टोरेंट का तो नाम ही नहीं ले सकती हूँ। घर में खाओ स्वादिष्ट घर का घरेलू खाना खाना बहुत जरूरी है। बाहर का अनहेल्दी होता है, ना बच्चे को कहीं मतलब अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं हम, ना मतलब हमारी मर्जी है ही नहीं। अगर वो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब कुछ वो उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो मेरे पति को ये सुनाया जाता है, कहती हैं कि ये जोरू का गुलाम हो गया है, तो ये तो बिल्कुल वो मेहरारू हो गया है, बिल्कुल अपनी अपनी उसी की बात सुनता है। अच्छा। और वही अपोजिट उनकी एक बेटी भी है, तो उनकी अपोजिट सुनो कि अभी उनकी बेटी की शादी हुई है। अच्छा। ठीक है। तो उनका दामाद अभी लेके अपनी बेटी को गोवा गया है। ठीक है, गोवा गया है, तो वही बेटी उसकी शॉर्ट्स पहन रही हैं और बड़ी खुश हो रही हैं। तुमने देखा आंटी, ये देखो कितना बढ़िया, ये गोवा गई है मेरी बिटिया, मेरी वहां गई है, ऐसे दामाद, हीरा है मेरा दामाद, मेरा ये है, मेरा वो है, इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है। वही उस तरह की तो बिटिया और लड़की में मतलब तुम वही बहू है तो वो भी तो किसी की बिटिया है ना। वो भी अपना घर है, बाहर अपने माता पिता सबको छोड़ के आई हुई है। ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? तो वही मतलब सास ससुर अपनी बहू को सारे के सारे पूरा बोझ अपनी बहू को डाल देते हैं। अच्छा। ये नहीं सोचते हैं कि अरे वो भी बिटिया जैसी है, उसको भी एक प्यार दो, सम्मान दो, तो वो भी बढ़िया अच्छे से रहे, अच्छे से बढ़िया तुम्हारा भी मान सम्मान करे। तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ते चलते हैं। एक अगर तुम्हारा लड़का वही अपनी अपनी वाइफ को सम्मान देता है तो वही तुम अपनी वाइफ को ऐसा कह रहे हो। और अगर वही बिटिया को अगर दमान वो कर रहा है तो तुम दमान बहुत अच्छा है। तो मूड इसलिए खराब है आज आपका। आज मेरा यही मतलब कि यार मतलब कैसा समाज। अच्छा, तो सामने वाली थी, उनसे बात हो गई क्या आज? बात हो गई और उनकी बहू को देखती रहती हूँ। बेचारी इतनी सीधी सादी है, इतना सही में काम करती है, सब कुछ अपने बच्चे को देखती है, सारा दिन लगी रहती है। पर वही मतलब एक देखो ना, मतलब भेदभाव यही शुरू हो जाता है, अपने घर में ही भेदभाव। और सोचते हैं कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए, तो भाई कैसे बन जाएगा? हमारा घर स्वर्ग थोड़ी ना बनेगा। तो इसमें तो चलिए कोई ना, अपना मूड खराब करिए, होता है, क्या ही करे मामी, ये सोच ही है, ऐसी तो सोच ही है, सबकी सोच ऐसी है। वही सब चीजें हैं। तो देखो अब क्या किया जाए, उनको समझाओ तो वो तो समझती नहीं है। अच्छा। हाँ, उनसे बात करिएगा, वो आंटी से बात नहीं करी आपने? करूंगी उनको कहूंगी कि देखो जैसे तुम्हारी बेटी है, तुमको अच्छा लगता है, वही ऐसे ही तो तुम्हारी बहू है, सिंपल सी बात है। बढ़िया अच्छे से रखो, प्यार दो, सम्मान दो, इज्जत। वो अगर आप उसको प्यार देंगे ना तो वो आपको बढ़ के प्यार देगी। एक मैंने अपने से आजमाया है कि अगर हमें कोई प्यार देता है तो हम उसको 100% देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह हमको अपना हर रिश्ते को हमें संजो के, अपना घर संजो के, वैसे बड़ों के हाथ में होता है देखो रश्मि, कि अगर हम अपने घर को अगर कैसे